नमस्कार साथियों, यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं यदि आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है तो। जी हाँ साथियों, यानी कि पोस्ट जो कि पीजी डिग्री आपके पास में है तो आप एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। इसमें साथियों इन वैकेंसीज में प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए हम इस वैकेंसी में बात करने वाले हैं। आपको बता दूं साथियों, इन वैकेंसीज के को अप्लाई करने के लिए मास्टर डिग्री के साथ में इन्होंने क्या एलिजिबिलिटी रखी है और क्या नहीं रखी है वो भी कंप्लीटली डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, इन वैकेंसीज के लिए आप आवेदन कर सकते हैं इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी। जी हाँ साथियों, ऑल स्टेट्स एलिजिबल है, यानी कि सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं। इन वैकेंसीज में कुछ भी इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी हुई है। जी हाँ, कंप्लीटली डिटेल आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। और साथियों वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन शॉर्टली हर एक पॉइंट को कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप समझ सके किस किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुई है। जी हाँ, सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको, आप देख लीजिए कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी नोटिफिकेशन है। देख सकते हैं साथियों, इसमें ये तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि इस प्रकार से इन्होंने दी है, नोटिफिकेशन नंबर, और ये दी है इसमें फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, जिस फैकल्टी में, जिस कॉलेज में, जिस ऑफिस में वैकेंसी है, डिपार्टमेंट में। और आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए प्रोफेसर की ये वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कब से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन शुरू हुई है, यानी कि मार्च 10, 2025 दोपहर 12 बजे से वैकेंसी शुरू हो चुकी है और अप्रैल 30, 2025 शाम को 6 बजे इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। और साथियों इसमें जो वैकेंसी में टाइम बचा हुआ है वो अभी 47 डेज, यानी कि 47 डेज अभी बचे हुए हैं। साथियों ये सभी आप देख सकते हैं, ये प्रोफेसर के लिए है। प्रोफेसर ये भी जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये अप्लाइड मैकेनिकल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, ये सिविल इंजीनियरिंग है, ये साथियों मटेरियल्स इंजीनियरिंग है जो कि प्रोफेसर के लिए है। और साथ में ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। जी हाँ साथियों, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तो आप सभी जानते हैं कि पीएचडी डिग्री कंपलसरी होनी ही चाहिए, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। अब हम बात करने वाले हैं इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ से ये वैकेंसी शुरू है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, फैकल्टी ऑफ साइंस, और ये नोटिफिकेशन नंबर है जो कि इस प्रकार से 1/8/10 10/5 ये इसकी नोटिफिकेशन नंबर है, इसी से आप पता कर सकेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर ये पोस्ट है। मार्च 10, 2025 दोपहर 12 बजे से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अप्रैल 30, 2025 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है और सुबह 6 बजे, जी हाँ यानी कि 30 अप्रैल 2025 सुबह 6 बजे तक ही आप आवेदन कर सकेंगे। इसमें भी सेम सभी की तिथि सेम दी हुई है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसमें कंप्लीटली डिटेल ये चेक कर लेते हैं किस किस डिपार्टमेंट में है और किस किस पोजीशन में ये दी हुई है। बात करें इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में दी हुई है जो कि फैकल्टी ऑफ साइंस में है। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में दी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। साथ ही मैं पहले ही बता चुका हूँ, अंतिम तिथि इन सभी की सेम दी हुई है। और साथ ही इसमें सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी इस प्रकार से दी हुई है और असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम दिया हुआ है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें भी नहीं दी हुई है। फैकल्टी ऑफ साइंस में की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में है। साथ और बात करें इसमें डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में है, जियोलॉजी में है, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में है। और अब बात करें दूसरी फैकल्टी की जो कि फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग है। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट दी हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में है और डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में है। डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स में है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में भी है। जी हाँ देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में भी है, यानी कि हिंदी के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं जो कि फैकल्टी आर्ट्स में है। ये फैकल्टी आर्ट्स के लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट की है।
और साथ में बात करें कॉमर्स के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी है। फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन में है। ये साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, चेकआउट कर लीजिएगा आप। फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल की भी है और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन की भी वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वोकल म्यूजिक सेक्शन जो कि फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में है। फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क की बात करें तो सोशल वर्क में है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। पॉलिटेक्निक की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स जो कि साथियों लेक्चरर की पोस्ट है, इसकी भी सेम तिथि दी हुई है जो कि इस प्रकार से आप चेकआउट कर लीजिएगा। पॉलिटेक्निक में है ये और फैकल्टी तो डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में लेक्चरर की पोस्ट है। पॉलिटेक्निक है फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लेक्चरर की पोस्ट है। साथियों डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है लेक्चरर में। डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी लेक्चरर की पोस्ट है। जी हाँ साथियों, नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें नहीं दी हुई है। मैंने आपको इसमें जो भी इसमें वैकेंसी नोटिफिकेशन में दी हुई है नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें नहीं है, पोस्ट का नाम है और डिपार्टमेंट का नाम है और साथ ही इसमें फैकल्टी का नाम दिया हुआ है। इसमें ये शुरू कब से हुई है वो तिथि है और अंतिम तिथि क्या वो इसमें है और कितने दिन इसमें बचे हुए हैं अभी शेष अप्लाई करने के लिए वो भी इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब चलते हैं वापस उस नोटिफिकेशन पे, उसे एक बार और चेकआउट हम कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं आप नेम ऑफ टीचिंग पोजीशन इसमें दी हुई है। पोजीशंस इस प्रकार से है और मैं ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं ये वैकेंसी नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, किस यूनिवर्सिटी से रिलीज हुई है। तो साथियों सबसे पहले यदि मैं बात करूं इसमें तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, क्योंकि साथियों ये जो नोटिफिकेशन है ये काफ़ी लगभग 54 यानी कि 50 प्लस पेजेस की नोटिफिकेशन है जो कि इसमें कंप्लीटली डिटेल्स एडवर्टीजमेंट इसमें जारी की गई है। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं आप द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है जो कि ये वडोदरा के अंदर है, जिसका पिन कोड है 390002 गुजरात इंडिया। एक्रेडिटेड इसमें ग्रेड A+ बाय NAAC। जी हाँ साथियों, ग्रेड A+ की यूनिवर्सिटी है और ये जो यूनिवर्सिटी है साथियों ये लगभग बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और ये स्टेट गवर्नमेंट की ये मतलब कि यूनिवर्सिटी है। इसमें देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर इस प्रकार से इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं हाईलाइटेड है, तो एक बार ज़रूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें इन्होंने कहा है द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर teaching positions and non-teaching positions in various departments sections of the university in context of the permission granted by the office of commissioner of higher education गांधीनगर वाइड लेटर नंबर इतना इन्होंने दिया हुआ है। साथियों द कैंडिडेट्स फॉर टीचिंग पोजीशन कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 10 मार्च 2025 से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई शुरू हो चुकी है एप्लीकेशन और इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है वो नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए 15 मार्च 2025 रखी गई है। ज़्यादा समय नहीं दिया गया है, लेकिन जो टीचिंग पोजीशन है साथियों उनके लिए इन्होंने 30 अप्रैल 2025 अंतिम तिथि रखी गई है। इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि इस प्रकार से है www.msubaroda.ac.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी। जी हाँ साथियों, उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं या फिर मैं आपको डायरेक्टली एक बार मैं बता देता हूँ। इसमें ये साथियों हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं जो कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बताई थी आपको msubaroda.ac.in। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा नीचे आना है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे साथियों। जी हाँ साथियों, और जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिक्रूटमेंट सेक्शन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जी हाँ साथियों, थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आप देख सकते हैं इसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ फॉर परमानेंट टीचिंग के लिए, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर देख सकते हैं आप, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेकआउट कर सकेंगे, ये वाली नोटिफिकेशन है। जी हाँ, ये वाली नोटिफिकेशन जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं साथियों कंप्लीटली डिटेल आप चेकआउट कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे और सीधा आप अप्लाई कर सकेंगे। और इसमें साथियों आप देख सकते हैं इसमें एक आप किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट पे, जो कि न्यू दिया हुआ है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी ये एक्टिव पोस्ट जो लिस्ट है, एक्टिव पोस्ट लिस्ट, यहाँ पर ये वैकेंसी नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी, जिसमें कि एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है और प्रोफेसर और लेक्चरर की पोस्ट इसमें मेंशन की गई है। जी हाँ साथियों, यहाँ तक तो मैंने आपको ये बता दिया है। आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, ये वाला जो अप्लाई ऑनलाइन का ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये सेक्शन ओपन होगा। तो आपको यहाँ पर जैसे कि ये वाला चेक बॉक्स है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक बार कर दिया है, अब आपको कंफर्म यहाँ पर क्लिक करना है इस पर। तो जैसे आप क्लिक करते हैं इस पर साथियों, तो आप इसका जो फॉर्म है वो इस ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप आवेदन कर सकेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको कंप्लीटली डिटेल मिल जाएगी इस वाले सेक्शन में। तो जैसे कि आप साथियों इसमें बात करते हैं जैसे नोटिफिकेशन कौन सी है, तो इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो नोटिफिकेशन कौन सी है आपकी साथियों, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। ये वाली नोटिफिकेशन आपकी, ये वाली नोटिफिकेशन जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आ चुका है और यहाँ पर उसके बाद में रिलोड होगा और उसके बाद में आप अप्लाई कर सकेंगे। पोस्ट किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो आप साथियों? टीचिंग पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि परमानेंट टीचिंग के लिए। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फिर से रिलोड होगा और उसके बाद में आप चेकआउट कर सकेंगे नीचे। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट पोस्ट लिख कर देनी है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आप जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए या फिर लेक्चरर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उन पर क्लिक कर देना। जैसे कि आप करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पे, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर किस फैकल्टी में आप आवेदन करना चाह रहे हैं उस फैकल्टी में, जैसे कि आप फैकल्टी आर्ट्स में करना चाहते हैं या फैकल्टी साइंस में या एजुकेशन में या फिर फैकल्टी कॉमर्स में या फिर फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में या फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी में या फिर पॉलिटेक्निक में। पॉलिटेक्निक में यदि आप अप्लाई करते हैं तो उसमें लेक्चरर की पोस्ट इसमें निर्धारित की हुई है। जी हाँ साथियों, उसके बाद में आपको यहाँ पर आवेदन यहाँ पर क्लिक कर देना है और अपना फॉर्म शुरू कर देना है, फॉर्म फिल करना। यहाँ तक तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कैसे आपको अप्लाई करना है। साथियों हम वापस आ गए अपनी इस नोटिफिकेशन पे, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पेजेस में ये नोटिफिकेशन दी हुई है, तो कम्प्लीटली डिटेल हम इसमें चेकआउट करने वाले हैं। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेते हैं हम साथियों। देख सकते हैं इसमें लास्ट डेट मैं बार बार आपको बता ही चुका हूँ, 23 अप्रैल 2025 शाम को 6 बजे इसकी अंतिम तिथि रखी गई है, 6 PM है। साथियों बहुत से अभ्यर्थी बिना पढ़े नोटिफिकेशन अप्लाई कर देते हैं अपने फॉर्म को। तो मैं हमेशा अपनी सभी वीडियोज़ में आपसे कहता हूं कि आपको ध्यान से अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ना है, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना होता है। जी हाँ साथियों, ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो कम्प्लीटली चेकआउट आपको कर लेना है, क्योंकि इसमें कम्प्लीटली डिटेल इसमें दी हुई है। मैं हर एक पेज को पढ़ने नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लंबी बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए आप एक बार इसे वीडियो नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बता दी है ये नोटिफिकेशन आपको कैसे और कहाँ मिलेगी। जी हाँ साथियों, चेकआउट कर सकते हैं आप, कंप्लीट डिटेल इसमें दी हुई है, क्योंकि ये काफ़ी पेजेस की ये नोटिफिकेशन दी हुई है इसमें। तो साथियों इस प्रकार से देख सकते हैं आप यूजीसी रेगुलेशंस, किस प्रकार से आपका ग्रेड बनेगा, किस प्रकार से ग्रेड पॉइंट रहे और किस प्रकार से परसेंटेज आपकी रहने वाली है, उस प्रकार से इन्होंने इसमें एजुकेशन में क्या है। और साथियों इसमें ये प्रोफेसर के लिए है और ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है और साथियों ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। जैसे कि इन्होंने इस प्रकार से इन्होंने कैटेगरी दी हुई है, जैसे कि ए है और ये भी ए है इसमें। जैसे कि ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, फैकल्टी ऑफ साइंस, इस प्रकार से। साथ में फैकल्टी ऑफ साइंस इन्होंने बी ग्रेड भी दी हुई है, सी ग्रेड भी दी हुई है। इस प्रकार से लेक्चरर की बात करें तो इसमें जो कि डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स है, पॉलिटेक्निक में वो ए है, सिविल इंजीनियरिंग में ए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सी है और इसमें पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी पॉलिटेक्निक में सी है। साथियों ये जो ग्रेड दी हुई है, ग्रेड की वजह ये मतलब कि ये इन्होंने ग्रेड इस प्रकार से रखी है ताकि आप पहचान सके कि आपने किस सब्जेक्ट और किस फैकल्टी और किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उस प्रकार से इन्होंने एक ग्रेड प्रणाली को बनाया हुआ है। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अच्छी वैकेंसी है साथियों, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हैं। सबसे मैं एक बार आपको इसकी क्वालिफिकेशन और बता देता हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन रखी है। तो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं इसमें।
फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लॉ, फैमिली एंड कम्युनिकेशन साइंसेज, असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी ए और बी के लिए, ये जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ग्रेड में जो दी हुई है उस प्रकार से इन्होंने कंसिस्टेंसी बनाई हुई है। और देख सकते हैं मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% अंकों के साथ में, और साथ में इन्होंने 20 साइड जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो नेट भी मांगा है, यानी कि नेट आपका है यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा तो आप एलिजिबल है। इन्होंने पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पार्टिकुलर नेट नहीं मांगा है। जी हाँ साथियों, जैसे कि यदि आप हिस्ट्री में हिस्ट्री से आपने मास्टर्स किया हुआ है और हिस्ट्री से ही आपके पास में नेट होनी चाहिए, तो ऐसा इन्होंने इसमें नहीं मेंशन किया हुआ है। शायद हो सकता है नेट आपने किसी और सब्जेक्ट से किया है तो भी आप एलिजिबल है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, और मैं बता दूं यदि आपके पास में नेट, स्लिट या सेट क्वालिफाई नहीं है तो आप साथियों पीएचडी अगर आपके पास में है तो आप आवेदन कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। और यदि आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें आपके पास में एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, मिनिमम 8 ईयर्स का, यानी कि 8 साल का, और उसके बाद में पीएचडी होनी चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। पीएचडी के लिए भी इन्होंने काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं, तो एक बार ज़रूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। और मैं सबसे पहले ये बता दूँ आपको, मास्टर्स के साथ में आपके पास में कोई ना कोई क्वालिफिकेशन जैसे कि नेट, स्लेट या सेट या फिर पीएचडी, इनमें से एक होना चाहिए। और साथ ही यदि आप इंजीनियरिंग रिलेटेड आवेदन करना चाहते हैं तो शायद, क्योंकि जो 2025 की जो यूजीसी की तरफ से एक ड्राफ्ट जारी किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर, उसमें यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए उसमें जो क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, अगर हम बात करें इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया है उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर के। जी हाँ, क्वालिफिकेशन को लेकर के थोड़ा सा बदलाव ये किया गया है कि यदि आपके पास में साथियों मास्टर्स है और 55% अंकों के साथ में और कैटेगरी से है तो 50 भी इसमें मान्य हो सकता है। और यदि आपने ह्यूमैनिटी, आर्ट्स में इनमें से आपने की हुई है जो कि ये नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज है, तो इनमें तो आपके पास में नेट या आपके पास में पीएचडी होनी चाहिए तो ही आप एलिजिबल है। और यदि आपके पास में इंजीनियरिंग रिलेटेड डिग्री है जैसे कि एमई है या एमटेक है तो विदाउट पीएचडी, विदाउट नेट आप आवेदन कर सकते हैं। उस ड्राफ्ट में ऐसा है, लेकिन इन्होंने इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो एक बार जरूर आप डीपली इसे चेक कर लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। देख सकते हैं साथियों इसमें जो कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी एजुकेशन के लिए वैकेंसी दी हुई है, तो इसमें क्या मांगा गया है ये भी एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपके पास में एमएड है, यानी कि यदि आपके पास में एमएड आपने क्वालिफाई की हुई है तो भी आप एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं 55% अंकों के साथ में। लेकिन इन्होंने बिसाइड इसमें भी नेट मांगा है, तो एक बार इसे जरूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, इस और भी बाकी की कुछ जानकारी वो मैं बता देता हूँ आपको कंप्लीटली डिटेल के साथ में। ये नोटिफिकेशन इन्होंने जारी की है और ताकि अभ्यर्थी परेशान ना हो, और इसे आपको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए। जी हाँ, यदि आप इच्छुक हैं, योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।